जोकर हार्ली से ब्रेकअप कर लेता है, साथ ही उसे गौथम शहर से बाहर निकाल देता है। हार्ली इससे टूट जाती है, पर एक ताइवान रेस्टोरेंट का ओनर उसकी मदद करता है। वो उसे अपने रेस्टोरेंट में न रहने की जगह देता है, बल्कि एक पेट हाइना भी दिलवाता है, जिसका नाम हार्ली रखती है ब्रूस वेन। धीरे धीरे हार्ली रिकवर हो जाती है। एक रात को ब्लैक मास्क नाम के एक माफिया, जो कि शहर का सबसे बड़ा गुंडा होता है, उसके क्लब में जाती है, जहां पर एक आदमी से बहस होने पर वो उसके पैरों पर कूदकर उसकी दोनों टांगे तोड़ देती है, और ये ब्लैक मास्क का ड्राइवर होता है। ब्लैक मास्क हार्ली को कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन उसे अपने क्लब से निकाल देता है। दरअसल सबको पता है कि हार्ली जोकर की गर्लफ्रेंड है, जिससे पूरा शहर डरता है। इसीलिए हार्ली को कोई कुछ नहीं कहता, और अब हार्ली पूरे शहर को बताना चाहती है कि उसका जोकर से ब्रेकअप हो चुका है। इसीलिए वो उस केमिकल फैक्ट्री को, जहां उसके और जोकर के प्यार की शुरुआत हुई थी, उसे ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरे गौथम शहर को और आसपास के सभी शहरों को पता चल जाता है कि हार्ली और जोकर का ब्रेकअप हो चुका है। वहीं पर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ब्लैक मास्क, जिसने एक परिवार को बंदी बना रखा होता है। उस परिवार का नाम होता है केओ परिवार, जिनमें शामिल होते हैं मिस्टर केओ, मिसेस केओ और साथ ही उनकी एक छोटी बेटी। ब्लैक मास्क उनसे एक हीरे के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है, लेकिन तब वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। इसी वजह से वो अपने खास अजीज, जिसका नाम होता है विक्टर सेज, उसे उन सभी की जान लेने के लिए कह देता है। और तभी विक्टर वहाँ पर पहुंच जाता है एक चाकू के साथ में, और जब वो उसकी बच्ची के पास में उसे मारने के लिए जाता है, तो वो बच्ची उसे सब कुछ सच बता देती है। और वो कहती है कि थोड़े ही दिनों में कंसाइनमेंट आने वाला है, जिसके अंदर वो हीरा भी शामिल है। उसके अंदर वो सारे कोड्स लिखे हैं जो कि ब्रिटनेली परिवार के सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। और सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में वो उसे भी जान से मरवा देता है। इसीलिए अगली सुबह हार्ली के पीछे न सिर्फ पुलिस, बल्कि शहर के बहुत सारे चोर उचक्के, जिन सब को हार्ली ने और जोकर ने किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया था, वो पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक नकाबपोश लड़की आती है, जो उस आदमी को, जो हार्ली को पकड़ने वाला होता है, मारकर वहाँ से निकल जाती है। हार्ली क्विन एक बार फिर से ब्लैक मास्क के क्लब में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी क्लब की सिंगर ब्लैक कैनेरी से होती है। ये दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। तभी एक लड़का आता है जो हार्ली को अपने साथ बाहर ले जाता है। हार्ली नशे में इस बात का फायदा वो लड़का और उसके दोस्त उठाना चाहते हैं, पर तभी वहाँ पर ब्लैक कैनेरी आ जाती है, और वो उन सबको बहुत बुरी तरह से मारती है। ऊपर से ब्लैक मास्क के सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने आदमी से कहता है वो एक फाइटर है, अब ये मेरी नई ड्राइवर बनेगी, और इस तरह से ब्लैक कैनेरी ब्लैक मास्क की नई ड्राइवर बन जाती है। ब्लैक को एक काम देता है। वो कहता है कि आज एक असाइनमेंट आने वाला है, उसके अंदर मेरा एक हीरा आने वाला है। उस हीरे के अंदर बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं। अगर तुमने वो हीरा मुझ तक पहुंचा दिया तो मैं तुम दोनों को माला माल कर दूंगा। इस काम में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीधे जाओ और उस हीरे को मेरे पास ले आओ। और वहीं से वो दोनों पहुंच जाते हैं उस हीरे को बैंक से निकालने के लिए। लेकिन जब वो उसे वहां से निकाल कर लेकर आ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सेंट्रा केन वहाँ पर पहुंच जाती है, और वो चुपके से विक को हीरा चुरा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन पुलिस भी, उन्हें पता था कि कैसेंड्रा केन नाम की एक छोटी सी चिंदी चोर है, जो उसे अपने साथ में ले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हार्ली क्विन को ब्लैक मास्क के लोगों ने पकड़ लिया है, और ब्लैक मास्क हार्ली को कहता है कि अगर उस डायमंड को तुमने मुझ तक ला कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मास्क उसको कहता है कि अगर तुम अपने काम में सक्सेसफुल ना हुई तो मेरे आदमी तुम्हें मार देंगे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम हार्ली को सेल में देखते हैं, जहाँ पर कैसेंड्रा को रखा गया था, और वहाँ पर वो अपनी शॉटगन के साथ सबको मारने लगती है। और अब हार्ली सभी पुलिस ऑफिसर्स का सामना करने के बाद कैसेंड्रा के सेल तक पहुंच जाती है, और वहां पर पहुंचकर उसको पता चलता है कि ये सब लॉक हैं। और तभी हार्ली उनके सिस्टम को गलत ऑपरेट कर देती है, और यहाँ पर कैसेंड्रा के सेल के साथ साथ बाकी कैदियों के भी सेल खुल जाते हैं, और वो सभी आजाद हो जाते हैं। और अब वो सब कैदी भी हार्ली को मारना चाहते थे, क्योंकि हार्ली ने जोकर के साथ मिलकर उन लोगों का भी बहुत ज्यादा नुकसान किया था। और यहाँ पर हार्ली सबके साथ फाइट करती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हार्ली स्केटिंग के साथ साथ बेसबॉल बैट से फाइट भी काफी अच्छी कर लेती है। और अब फाइनली हार्ली सभी से मुकाबला करने के बाद कैसेंड्रा को लेकर वहाँ से निकल जाती है, और इसके बाद हार्ली को ये बात पता चलती है कि कैसेंड्रा उस डायमंड को खा गई है। तभी वो दोनों पहुंच जाते हैं एक शॉपिंग मॉल में, वहाँ से कुछ जुलाब की दवाइयाँ खरीदने के लिए, ताकि वो कैसेंड्रा को पॉटी करवा कर उससे वो हीरा बरामद कर सके। इसके बाद में हार्ली एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जिसके ओनर का नाम होता है डॉग, और बेसिकली डॉग को पूरे गौथम शहर के जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी के बारे में पता होता है। और इसी के साथ ही डॉग के रेस्टोरेंट के ऊपर हार्ली का वो घर भी होता है, जहाँ पर वो आज तक उन सभी लोगों से छिपके बचती आई थी।
और वही हमें दिखाया जाता है उसका वो पेट जो कि एक हाइना होता है। वो उसे खाने को थोड़ा सामान देती है, मगर रात को वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो उनके घर पे एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं जिसके अंदर वो हाइना मारा जाता है। इस वजह से हार्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि इस जगह के बारे में तो सिर्फ डॉग को ही पता था, आखिर इन लोगों को मेरी लोकेशन का कैसे पता चला। वो नीचे आती है और डॉग से मिलने के लिए पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर आपने मेरी लोकेशन उन सभी को क्यों बताई। तब डॉग कहता है ये बिजनेस है, मुझे ऐसा करना पड़ा, उन लोगों ने मुझे पैसा दिया एक नए रेस्टोरेंट खोलने जितना। अतः इस बात से हार्ली काफी टूट जाती है और वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो कैसेंड्रा कैन को फाइनली ब्लैक मास्क को दे देगी, जिससे कि वो सारे गुंडे उसके पीछे से हट जाएं। और वो कॉल लगाती है ब्लैक मास्क और उसे बताती है कि तुम्हें एक मेरे अड्डे पर आना पड़ेगा जहाँ पर मैं तुम्हें कैसेंड्रा कैन और साथ ही उस हीरे को भी दे दूंगी थी। वो जगह होती है जोकर की फेवरेट यानी कि अम्यूजमेंट माइल। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रैनी मोंटेया को। पैट्रिक एरिक्सन वो उसके साथ धोखा करता है और साथ ही काम कर रही अपनी दूसरी असिस्टेंट को प्रमोशन दे देता है, जबकि वो प्रमोशन मिलना चाहिए था रैनी को। अब अपनी पुलिस की जॉब को छोड़ देने का डिसाइड कर लेती है। ब्लैक मास्क को जब कॉल आया था हार्ली क्वीन को, उसने कहा था कि मैं अम्यूजमेंट माइल में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तो वहाँ से वो ब्लैक कैनेरी और साथ ही अपने दोस्त विक्टर को उसका पीछा करने के लिए भेजता है और कहता है कि उससे मेरा हीरा लेकर आओ, उसके बाद में अगर तुम्हें उसे जान से मारना हो तो मार। ब्लैक कैनेरी ये मैसेज मोंटाया को भेज देती है। दरअसल वो ब्लैक मास्क की खबरें भी होती है। अब ब्लैक कैनेरी और ब्लैक मास्क का आदमी जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी ब्लैक कैनेरी के मोबाइल में मोंटाया का मैसेज आता है, जिसे ब्लैक मास्क का आदमी देख लेता है और वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है। इसके बाद वो ब्लैक मास्क को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारी ड्राइवर पुलिस से मिली हुई है, अगर तुम कहो तो मैं इसे मार दूं। ब्लैक मास्क को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं उसे खुद मारूंगा और इसके बाद वो अपना नकाब, जिस नकाब की वजह से उसे ब्लैक मास्क कहा जाता है, उसे पहन लेता है। वहीं अम्यूजमेंट पार्क में दिखाया जाता है हेडली को और कैसेंड्रा को। यहाँ पर अब सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर मोंटाया भी पहुँच जाती है। हेडली और उसके बीच में लड़ाई होती है जिसमें हेडली उसे किक मारकर कमरे से बाहर फेंक देती है और तभी उसे एक इंजेक्शन आकर लगता है जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। दरअसल यहाँ पर ब्लैक कैनेरी और ब्लैक मास्क का आदमी पहुंच गए होते हैं। ब्लैक कैनेरी वॉशरूम जाती है जहाँ पर हेडली ने उसे बांधकर उसे लूज मोशन की बहुत सारी दवा खिला रखी होती है क्योंकि हीरा उसके पेट में होता है। पर इससे पहले कि ब्लैक कैनेरी उसे आजाद करके अपने साथ ले जाता है, वो ब्लैक कैनेरी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम दुश्मनों से मिली हुई हो। ब्लैक कैनेरी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो कहता है कि अगर तुम सच में ईमानदार हो तो कैसेंड्रा का पेट फाड़ कर हीरा निकाल कर अपनी वफादारी साबित करो। ब्लैक कैनेरी कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। यहाँ पर द हंट्रेस आ जाती है जो अपने तीर से ब्लैक मास्क के आदमी को घायल कर देती है और ब्लैक कैनेरी उसे मार देती है। यहाँ पर सबको ऐसे लगता है कि ये सब के सब ब्लैक मास्क के लिए काम करते हैं। द हंट्रेस बताती है कि ये आखिरी आदमी था जिससे मुझे बदला लेना था। आज से 15 साल पहले हीरे के लिए जितने भी लोगों ने मेरे परिवार को मारा था उनमें से ये आखिरी बचा था। मैं सबको मार चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये सब देखते हैं कि नीचे ब्लैक मास्क आ चुका है। इन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि ये एक दूसरे की दुश्मन नहीं है बल्कि ब्लैक मास्क इनका दुश्मन है जो इन सबको मारना चाहता है, साथ ही कैसेंड्रा को भी जिसके पेट में हीरा है। ये सब मिलकर ब्लैक मास्क के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं और ब्लैक हार्ली को याद आता है कि उनके पास बहुत ज्यादा वेपन्स है, लेकिन जब वो कबर्ड ओपन करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिससे उसे ये बात पता चलती है कि जोकर ने यहाँ से सभी वेपन्स ले लिए हैं। लेकिन उसी वक्त रैनी को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ वेपन्स होते हैं। उस बॉक्स में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बेसबॉल बैट्स होते हैं और वो सब लोग उसका यूज और फाइनली बर्ड्स ऑफ प्रे टीम तैयार होती है ब्लैक मास्क के लोगों का मुकाबला करने के लिए। और अब ब्लैक मास्क के लोग अंदर आ जाते हैं और वो कैसेंड्रा को ढूंढने लगते हैं क्योंकि कैसेंड्रा के पास वो डायमंड था। और बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम यहाँ पर सभी लोगों से बहुत अच्छी फाइट करती है और फाइनली ये सब लोगों का मुकाबला कर यहाँ से निकल रही होती है। तभी इनके सामने ब्लैक मास्क आ जाता है क्योंकि ब्लैक मास्क और उसके लोगों के पास बहुत ज्यादा गन्स थी, जबकि बर्ड्स ऑफ प्रे टीम के पास कुछ भी नहीं था। और अब ये सब लोग सोचते हैं कि हम लोगों के पास गन्स नहीं है। तभी इनकी नजर ब्लैक कैनेरी पर पड़ती है क्योंकि ब्लैक कैनेरी के पास एक सुपर वॉइस और सोनिक पावर थी जिसकी आवाज की वजह से सब लोग वहाँ पर से हट जाते हैं। लेकिन तभी ब्लैक मास्क कैसेंड्रा को लेकर अपनी कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हार्ली अपनी स्केट्स के साथ उनकी कार का पीछा करने लगती है। उस कार के ऊपर चढ़ जाती है और उस कार को रोक लेती है जिसकी वजह से वो कार वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर ब्लैक मास्क भी काफी ज्यादा क्लेवर था। वो वहाँ पर रुककर फाउंडर पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा और
बहुत ज्यादा फोक थी, जिसकी वजह से हार्ली को ब्लैक मास्क नजर नहीं आता। और वहाँ पर बहुत ज्यादा स्टैचू थे, लेकिन ब्लैक मास्क के पास कैसेंड्रा भी थी। और वहीं पर वो हार्ली से कहता है कि अगर वो उसके पास आई तो वो कैसेंड्रा को मार देगा। उसके पास जाती है और अपनी गन से उसको शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना ब्लैक मास्क पर नहीं लगता और उसकी गन में अब सिर्फ एक ही बुलेट थी। और हार्ली यहाँ पर ब्लैक मास्क को कहती है कि मुझे तो माफ कर दो, लेकिन प्लीज कैसेंड्रा को छोड़ दो। तभी यहाँ पर कैसेंड्रा भी बोलती है कि तुम लोग मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक रिंग को चुराया है, लेकिन वो रिंग नहीं होती, वो एक बॉम्ब की पिन थी जो कैसेंड्रा ने अभी अभी ब्लैक मास्क की जैकेट में लगे बॉम्ब में से निकाली थी। और साथ ही ब्लैक मास्क को उस ब्रिज पर से धक्का दे देती है और then ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद में पूरी बर्ड्स ऑफ प्रे टीम यूनाइट होती है। वो सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और अपने लिए एक ऑमलेट सैंडविच ऑर्डर करते हैं। और जैसे वहाँ पर खाने लगते हैं तब वहाँ पर वो छोटी लड़की कैसेंड्रा कहती है कि मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, मगर मुझे हार्ली की भी जरूरत है। बाकी सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा और हार्ली हीरे को लेकर वहाँ से भाग गई है, कि अब रैनी, ब्लैक कैनरी और साथ ही हंट्रेस सब तीनों साथ में मिल चुकी है। और हमने जो उस हीरे के अंदर से जो कोड्स निकाले थे, हमने पूरी की पूरी वो बैंक डिटेल्स अब बर्टिनेली की आखिरी वारिस यानी कि हेलेना बर्टिनेली को दे दी है। हार्ली क्वीन उस हीरे को एक डायमंड ज्वेलर के पास में बेच देती है और उससे उसे काफी ज्यादा पैसा भी मिलता है। उस पैसे के साथ में वो एक नई कार खरीदती है और साथ ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी करती है।